बेसबॉल बेसबॉल का नारा लगाने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कुछ अलग एक क्लासिकल अंदाज में खेलने का रास्ता चुन लिया है, क्योंकि 3 के रन रेट से बल्लेबाजी की है पहले दिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच लॉर्ड्स के आइकॉनिक स्टेडियम में। क्योंकि बल्लेबाजी चुन लेते हैं टॉस जीतने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स, क्योंकि पहले 2 मैचेस में तो टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी ना चुन के गेंदबाजी चुनी थी। सभी को इस मैच में ना थोड़ा सा चौंका भी दिया कि यार ऐसा होता है, क्योंकि अगर कार्यकाल की बात करूं मैं बेन स्टोक्स की, तो लगभग ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी ना चुन के बल्लेबाजी चुनी। अब हमारे कप्तानों को क्या हो गया भाई कि मुझे लगता है शायद 12-13 इनिंग्स हो गई हमने टॉस जीता ही नहीं है इस मैदान पे भी। इस पूरी सीरीज में तीसरा मैच है, पहले 2 में भी हम जीते नहीं, इस मैच में भी हमने टॉस जीता नहीं। तो टॉस इंग्लैंड की टीम जीत लेती है एंड बल्लेबाजी चुन लेती है शुरुआत, क्योंकि हमारे बूम बूम बुमराह, आकाशदीप, सबका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ऊपर है। बुमराह साहब इस मैच में आ गए। प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही बदलाव, मैंने कहा भी था कि सिर्फ बुमराह आएंगे एंड प्रसिद्ध कृष्णा जाएंगे, वैसे ही हुआ। कोशिश पूरी, हमारे तीनों भाई तीनों तबाही कोशिश कर लेते हैं कि विकेट्स नहीं मिल रहे, अच्छी लाइन पे भी डाल रहे थे, ये बात है। बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, रन रेट बहुत कम, आप सोचिए पहले सेशन में इट वॉज 3.32 का रन रेट से बल्लेबाजी हुई इंग्लैंड की। तो बॉलिंग बहुत जबरदस्त होती है, बट बुमराह को विकेट नहीं मिलता, आकाशदीप को नहीं मिलता, मोहम्मद सिराज। उसके बाद आते हैं हमारे नीतीश कुमार रेड्डी भाई साहब, NKR नीतीश कुमार रेड्डी। मैं समझता हूँ थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था इंग्लैंड वालों ने कि यार इसके ओवर में तो हम छक्के वक्के चौके मारेंगे, थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे, वो बेसबॉल वाली सोच के साथ। अच्छा, बेसबॉल सभी सोचते होंगे कि यार ये मतलब है क्या यार, अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के हिसाब से बात होती है। इंग्लैंड काफी हमेशा बात करती है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, और जब से ब्रेंडन मैकुलम आए हैं तो क्योंकि उनका निकनेम भी बैज है, तो रीजन वही है कि यार क्योंकि और जून 2022 से अगर मैं बात करूं, जब से हमारे दास साहब आए हैं, इस टीम के कोच बने हैं, तब से अभी तक अगर बात करें तो इतना स्लोएस्ट इनिंग्स इंग्लैंड की रही नहीं। मतलब आप सोचिए इस पूरे दिन में सिर्फ 3 की गति से बल्लेबाजी की इंग्लैंड ने, एंड उनका पहला सेशन वाज 3.32, सेकंड 2.92 एंड थर्ड वाज 2.88। तो ये स्लोएस्ट इनिंग्स हैं जून 2022 से बात करें तो इतने धीमे कभी खेले नहीं है, या इतने कम रन रेट से इन्होंने अपना जो इनिंग्स हैं वो ऐसे बढ़ाई नहीं है, बहुत कम था, 3 के रन रेट से बढ़ाए। तो शुरुआत होती है हमारे नीतीश कुमार रेड्डी साहब से। वो आते हैं, बेन डिकेट को लगता है चलो यार अब अग्रेसिव अंदाज में हम खेलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो जबरदस्त बॉल रेड्डी साहब की, आउट हो जाते हैं एंड उसी ओवर में दूसरा विकेट भी ले लेते हैं। वैसे तीसरा होता पर शुभमन गिल से एक कैच छूट गया, बट वो टफ कैच भी था, इतना आसान था नहीं। उसके बाद फिर आउट कर देते क्रॉली को। वो बॉल इट वाज सुपर्ब, आई थिंक अनप्लेबल बॉल थी वो, अनएक्सपेक्टेड नहीं था। नीतीश रेड्डी हाल फिलहाल में तो टेस्ट के फॉर्मेट का हिस्सा बने हैं एंड बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, मेरे हिसाब से जबरदस्त। इस मैच में अगर तीनों खिलाड़ी तो अच्छा खेल रहे हैं, पर सबसे अच्छी जो बॉलिंग लगी है, या एक बोलते हैं कि लाइन लेंथ, वो कहीं ना कहीं रेड्डी ने बहुत इंप्रेस किया है। वहां 2 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद भारत थोड़ा संघर्ष करता रहता है कि यार तीसरा विकेट कब होगा, लंच, उसके बाद फिर टी हो जाता है, फिर थर्ड सेशन की शुरुआत होती है। आते हैं हमारे जड्डू भाई साहब एंड पहले ही ओवर में, थर्ड सेशन के पहली गेंद पे आउट कर देते हैं ओली पोप को। और भाई पीछे जबरदस्त कैच ध्रुव जुरैल का। अब जुरैल साहब क्यों आ गए वो बताऊं, ऋषभ पंत को चोट लग गई उंगलियों में, जिसके चलते वो मैदान से इस समय बाहर हैं, और आई होप जल्दी उनकी वापसी हो जाए। हमें बल्लेबाजी भी करनी है ना भाई, हमें आपकी जरूरत भी, सो आप बिल्कुल आइए, आई होप वो ठीक हो। अभी ध्रुव जुरैल उनकी जगह विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बट व्हाट अ सुपर कैच फ्रॉम ध्रुव जुरैल, मजेदार यार। वो कैच इतना आसान होता नहीं आमतौर पर, क्योंकि जड्डू बॉलिंग कर रहे हो एंड ध्रुव जुरैल इतना रेगुलरली खेल नहीं रहे, सो इट वाज सुपर फैंटास्टिक। वो पहले ही बॉल पे आते ही साथ, एंड यही होता है अगर आप ब्रेक पे जा रहे हैं, हमेशा मैं कहता हूँ मोमेंटम टूट जाता है, आपकी रिदम टूट जाती है, आप ब्रेक से आए पहली गेंद पे आउट, तो तीसरा विकेट गिर जाता है। इस समय 251 पे इंग्लैंड है 4, ठीक है, 251 बन चुके हैं इंग्लैंड के। सो और चौथा विकेट हैरी ब्रुक का गिरा जब बुमराह ने वो जबरदस्त आउट किया। यार बुमराह का मैं कहना चाहूंगा कि मतलब मुझे नहीं लगता कि कब से ऐसा देखा नहीं हो कि बुमराह ने 17-18 ओवर्स डाल दिए एंड विकेट लिए नहीं थे। यहाँ भी हुआ, एक विकेट फाइनली उनको मिल जरूर गया, पर ऐसा बहुत कम होता है कि 15+20 ओवर्स डाल दें बुमराह एंड उनको एक विकेट मिला। मतलब हम तो हमेशा देखते हैं इकोनॉमी बहुत कम है, 1-2 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं, वो तो रन तो उनके ओवर में ऐसे भी निकलते नहीं है, बट विकेट्स एक विकेट ही लिया। तो 251 पे 4 है इस समय इंग्लैंड। अब आगे क्या हो सकता है, एंड हाँ भाई जो रूट की तारीफ होनी चाहिए, जो रूट 99 पे खेल रहे हैं,
100 बन जाते, पर आखिर का वो शॉट जब जड्डू के पास बॉल गई, थोड़ी सी मस्ती वस्ती हुई, जड्डू बोलते भाई भागो भागो, और वहां से जो रूट बोलते नहीं मैं आराम से कल अपना सेंचुरी खत्म करूंगा। एंड जो रूट भाई हेड्स ऑफ, लेजेंड प्लेयर, क्या इनिंग्स खेली, मतलब बेसबॉल करते हैं इंग्लैंड वाले, पर जो रूट ने दिखाया कि क्लासिकल इनिंग्स, वो ओल्ड स्कूल इनिंग्स, एक सच में जो टेस्ट मैच में जो इनिंग्स खेली जाती है वो कैसे खेली जाती है। जो रूट जबरदस्त 99 एंड उनके 3000 रन पूरे हो चुके हैं भाई इंग्लैंड के सामने, एंड 37वां शतक हो ही जाएगा उनका ये वाला, क्योंकि एक ही रन तो बचे हैं। ये हो जाएगा 37वां शतक, टॉप 5 में आ जाएंगे अगर ये शतक बन जाता है तो, क्योंकि मोस्ट 100 सभी जगह की बात करूं, टॉप पे हमारे सचिन पाजी हैं। सो इनके 37वां शतक हो जाएगा, ये 5th नंबर पे आ जाएंगे 37वें शतक के बाद, और बहुत बढ़िया। एंड भाई इनसे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स वैसे भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये एक नया न्यू अचीवमेंट एंड बिग अचीवमेंट हो जाएगा फॉर जो रूट, इतना आसान नहीं है, बहुत अच्छा खेलते हैं। सो लॉर्ड्स में 7 शतक है इनके, सो अगर ये टिक गए तो भारत को दिक्कत हो सकती है। एंड वैसे भी अच्छा खेलते हैं, ना इवन लॉर्ड्स, नॉट ओनली इन लॉर्ड्स, दूसरे मैदान पे भी, तो इन्हें आउट करना जरूरी है। सामने बेन स्टोक्स हैं, बेन स्टोक्स स्ट्रगल कर रहे थे वाशिंगटन सुंदर के सामने, हो सकता है, और नई गेंद हमें मिल चुकी है, तो आज शुरुआत कुछ देर में होने वाली दूसरे दिन की। आकाशदीप एंड बुमराह से उम्मीद होगी कि आते ही साथ फटाफट विकेट ले, क्योंकि जो रूट अगर आउट नहीं हुए तो स्कोर आगे जा सकता है। एंड क्या है, इस मैदान पे अगर ज्यादा स्कोर बन गया तो सेकंड इनिंग्स में दिक्कत हो सकती है, हमें बात भूलनी नहीं चाहिए। इंग्लैंड ने दोनों गेम्स में सेकंड की थी गेंदबाजी, वो थक गए थे बिल्कुल, भारत ने खूब रन बनाए, तो भारत के साथ भी ये चीज हो सकती है, थकान हो सकती है, पैर हो सकता है ना चले। आई होप ऐसी चीजें ना हो, भारत अच्छे से खेले, अच्छे रन बनाए। पर अब आगे की बात, 350 375 नहीं जाना चाहिए, 350 के अंदर आप आउट कर देते हो तो अच्छा रहेगा। अभी आधी टीम आउट हुई नहीं है, हो सकता है कि आते ही साथ आउट हो भी जाए, 4 हैं 251 पे। सो आते ही साथ पहले विकेट्स लीजिए, 350 के अंदर होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर 400 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 400 वुड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से 350 इसके अंदर होता है तो बहुत अच्छा है, आगे जाते 375 इसके ऊपर जाने नहीं देना इंग्लैंड को, क्योंकि चौथे इनिंग्स में बल्लेबाजी हमें ही करनी है, थक जाएंगे खिलाड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर इतना आसान होता नहीं बल्लेबाजी करना फील्डिंग के बाद। सो बहुत बढ़िया स्थिति में है, एंड सेशन हमने नहीं जीता यार, बढ़िया स्थिति में इंग्लैंड दिख रही है, स्लो खेल रही है, रन बना सकते हैं अगर बेन स्टोक्स और जो रूट टिक गए तो, पर हमने सेशन नहीं जीता, ये नहीं होना चाहिए। पहला सेशन आई थिंक ड्रॉ रहा था, एंड दोनों सेशन पर इंग्लैंड जीती, हमने एक भी सेशन नहीं जीता कल। सो आई होप इंग्लैंड इंडिया अच्छी वापसी करे, आज भी अच्छी बॉलिंग करे, 350 के पहले आउट कीजिए, एंड इस मैच को भी अपने नाम करके हम एक लीड लें। क्या लगता है आपको बताइए, एंड भाई सब्सक्राइब किया कि नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।